आपका यूट्यूब के निर्मला एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार सिंह, मैं निर्मला एकेडमी में आपको संविधान पढ़ाऊंगा। आगामी परीक्षाओं को देखते हुए एसएससी, बैंक, रेलवे और वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी के पर्पज से मैं आपको संविधान की जितनी भी मूलभूत चीज़ें हैं और आपको सारी जानकारियाँ मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। यहाँ पे मैं और हमारी निर्मला एकेडमी की पूरी टीम आपको इस लॉकडाउन में आपको ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आपको आवश्यकता पूर्वक जितनी भी जानकारी होगी आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। मैं आप लोग का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यहाँ पे अपने टॉपिक की शुरुआत करता हूँ। संविधान शब्द की उत्पत्ति मूलतः लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटस से हुई है। संविधान शब्द की उत्पत्ति मूलतः लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटस से हुई है, जिसका अर्थ है शासन करने के लिए सिद्धांत। ठीक, कॉन्स्टिट्यूटस से हुई है। संविधान की उत्पत्ति मूलतः लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूटस से हुई है, जिसका अर्थ है शासन करने के लिए सिद्धांत। अब हम देखते हैं संविधान के प्रकार पर। संविधान के दो प्रकार हैं, एक लिखित संविधान है और एक अलिखित संविधान है। तो लिखित संविधान में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जिसे 1789 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनाया गया था। तो सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो 1789 में इसको फिलाडेल्फिया सम्मेलन में के बाद बनाया गया था। और अलिखित संविधान, ब्रिटेन का संविधान कोई लिखित संविधान नहीं है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो अलिखित संविधान है वो ब्रिटेन का है, ठीक, और भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान के अंतर्गत आता है। और इसके हम कुछ संवैधानिक विकास के बारे में देखेंगे। तो 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी तथा सन 1934 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की गठन की मांग की। 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी तथा 1934 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। ठीक, फिर अगला पॉइंट है संविधान को किसी देश की सर्वोच्च विधि। संविधान को किसी देश की सर्वोच्च विधि यानी किसी भी देश का सर्वोच्च कानून कहते हैं। संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है, जिसके द्वारा हम अपने कर्तव्य, अधिकार तथा सीमाओं के बारे में जानते हैं। ये संविधान हमें एक नैतिक पहचान, जिसके द्वारा हमें कर्तव्य, अधिकार तथा सीमाओं के बारे में जानकारी जानते हैं। अब संविधान का उद्देश्य देखते हैं। सरकार के प्रमुख अंगों का सृजन करना। संविधान का प्रमुख उद्देश्य में है सरकार के प्रमुख अंगों का सृजन करना। इसमें विधायिका हो गई, कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका, ये तीनों संविधान के प्रमुख अंग हैं। सरकार के सभी अंगों के बीच संबंधों का स्पष्ट करना, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका मैंने आपको बताया, ठीक। और थर्ड है नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करना। अब हम देखते हैं संविधान सभा के प्रारूप के बारे में। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। संविधान सभा का पहला अधिवेशन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ठीक, संविधान सभा का पहला अधिवेशन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आरंभ हुआ। और दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष के बारे में। तो लड़के काफ़ी गलत करते हैं, तो इस पर कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा। 22 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही संविधान सभा का कार्य प्रारंभ हुआ। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा।
तो ये समय आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान सभा को बनाने में। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अब हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विभिन्न विदेशी संविधानों का अध्ययन करके अनेक श्रेष्ठ तत्वों का भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल भारतीय संविधान में स्थापित करने का प्रयास किया। मतलब कि भारत के संविधान में हमने विभिन्न स्रोतों से, अन्य देशों से कुछ न कुछ हमने ग्रहण किया, लेकिन हमने उसमें अपने आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया है। तो हम उसको एक उधार संविधान को हम उधार का थैला नहीं कह सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे संविधान पर आरोप लगता है कि हमारा संविधान उधारों का थैला है, लेकिन ऐसा हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने उसे अपने आवश्यकता अनुसार अपनाया है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्या है? भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, ठीक। मूल रूप से जब संविधान में 1949 में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, ठीक। जबकि वर्तमान में लगभग 450 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो इस समय 22 भाग नहीं 25 भाग हो चुके हैं, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा गया है। संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान कहा गया है, ठीक। इसके द्वारा हम अपने संविधान में बहुत कुछ अनुच्छेद जोड़े हैं, तो जिसके कारण इसे हमारा मिनी संविधान कहा जाता है। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि दोनों का मिश्रण है। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि दोनों का संयुक्त मिश्रण है। क्योंकि लचीला हमने इसलिए बनाया, कोई भी चीज़ हम आसानी से जोड़ सके हैं, और कठोर इसलिए बनाया है क्योंकि किसी भी चीज़ को आसानी से हम उससे निकाल ना सकें, ठीक। भारत ने संविधान को 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया, ठीक। भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। तो ये डेट थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, ठीक। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और मैं आपको संविधान से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जिसमें बताऊंगा। तो इसमें है कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ये डेट थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा और इसको थोड़ा सा नोट भी कर लीजिएगा। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। तो हम लोग का राष्ट्रीय गान जो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। और एक वाद है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत संरचना माना गया है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्णय के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना गया है। और भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था, ठीक। तो आज मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया हूँ, तो छोटा ही मैं वीडियो बनाया हूँ। तो मैं आप लोग से अपेक्षा करता हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे मैं आपको और सारी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। और एक बच्चों बात है, 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया था हमारा संविधान, क्योंकि 1930 में लाहौर में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था।
तो ये थोड़ा बात आप लोगों है, ये ध्यान दीजिएगा। 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया क्योंकि 1930 में लाहौर में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। तो बच्चों, मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।